अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल blush.beauty official। आई एम ऑनर ऑफ ब्लश एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? आज हम आए हैं आप लोगों के साथ अपना लेक्चर लेके इंटरनेशनल बेसिक हेयर केमिकल कोर्स, बेसिक टू एडवांस केमिकल कोर्स। और इसके हमारे जो पिछले लेक्चर्स थे उसको आप सबने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जी हमारा लेक्चर नंबर 7 है जो आज हम रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं आप सबके लिए। बहुत मुश्किलों से टाइम निकाला है, स्केड्यूल काफ़ी टफ है, बट ये था कि नहीं, आप लोगों के लिए जो आपका एक चेन हमने चलाई है इसको हम कंप्लीट करें, और ताकि जो लोग इस कोर्स को कर रहे हैं वो इसको कंप्लीट करें और उनको सर्टिफिकेट भी इशू किए जाएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें ऐसी पर्सन्स के साथ, ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो लोग हेयर केमिकल कोर्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। ठीक हो गया? और इसके अलावा बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, क्योंकि अक्सर कई मैसेज है व्हाट्सएप पे भी और इंस्टा पे भी डीएम करते हैं कि यूट्यूब की जब आपकी न्यू वीडियो आती है तो हमें पता नहीं चलता, उसका पता कैसे चलेगा। सो उसका पता ऐसे चलेगा कि आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और उसके बाद जो है हमारी जो भी न्यू वीडियोस होंगे तो आपके पास वो आ जाएंगे और आप इजीली उसको देख लेंगे। ठीक हो गया? अब हमारे जो जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स थे, हमारा जो लेक्चर नंबर 6 था, आई थिंक वो था जी क्लाइंट कंसल्टेशन पे, और उसके बाद कुछ हमने गैप दिया। गैप के बाद हमारी बहुत ज्यादा उसमें वीडियोस आई हुई हैं जिसमें हमने प्रैक्टिकल भी करके आपको साथ दिखा रहे हैं, जिसमें हमारी मुकम्मल एक ऐश पर्ल की वीडियो जो है वो हमने कल ही डाली है। उसको जाके लाजमी आप लोग देखें, उसको जो है जो भी उसमें समझ ना आए आप लोग लाजमी कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग हमें कमेंट करेंगे तो आपको फौरन रिस्पॉन्स मिल जाएगा, चाहे टिकटॉक पे करें, यूट्यूब पे करें, फेसबुक के पेज पे करें या इंस्टाग्राम पे करें। ठीक हो गया जी? अब देखते हैं कि आज के लेक्चर में क्या चीजें हैं। ये इसलिए क्योंकि इसके ना काफी ज्यादा हमें मैसेजेस आ रहे थे इस इश्यूज की वजह से, वरना ये वाला मैंने बाद में लेक्चर देना था, लेकिन इसके क्यूरीज इतनी ज्यादा आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना अभी हमने जो अपना इंटरनेशनल शेड कार्ड कलर्स की थ्योरी पढ़नी है सारी, जो अब हम शेड कार्ड पे आएंगे उससे पहले मैं इसका आपको बता दूं, क्योंकि इसके बारे में काफी क्यूरीज आ रही थी कि बताएं कि जी ये पर्पल शैम्पू क्या होता है, ये पर्पल के अलावा जो है ब्लू शैम्पू ये क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है। सो ये जो वीडियो है ये सिर्फ सैलून ऑनर्स के लिए, ये टेक्निकल्स के लिए नहीं है, ये वीडियो तमाम क्लाइंट्स के लिए है जो कि अपना हेयर पे केमिकल वर्क कराते हैं। चलें जी, अब देखते हैं कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कलर्स को हम जो डिवाइड कर रहे होते हैं वो है 4 हिस्सों में, उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है? जितने कलर्स की एक रेंज आती है उनको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और उसी में जो पहला हमारा एक पार्ट आता है वो हमारा होता है जी पिगमेंटेड शैम्पूज, सबसे माइल्ड वाली चीज, ये सबसे माइल्ड है। फिर सेमी परमानेंट कलर्स आएंगे, उसके बाद डेमी परमानेंट कलर्स आएंगे एंड लास्ट में आएंगे परमानेंट कलर्स। सो इस वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखना सबके लिए जरूरी है जो सैलून में वर्किंग करते हैं या नहीं करते, क्योंकि ये चीज आपको बहुत फायदा देगी। हजारों की या लाखों की जिस रेंज में भी आप लोग जहां कहीं से भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, अगर इसको देख लेंगे तो इंशाल्लाह उस ट्रांसफॉर्मेशन को 4 चांद लग जाएंगे, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी 6 मंथ तक बड़ी अच्छी सी जो है वो स्टे भी करेगी। अक्सर लोगों की परेशानी होती है कि जी मैम हमने कलर कराया विद इन 2 वीक्स, विद इन 3 वीक्स, विद इन 1 मंथ, क्योंकि पानी जिसका सूट नहीं करेगा, जिस एरिया का, या पानी किसी को सूट नहीं करता, तो इसमें ये होता है कि उसका पिगमेंट जल्दी निकल जाता है। ठीक हो गया? तो इसमें अक्सर कहा था कि जी जो हम कलर सैलून से करा रहे होते हैं वो और कलर होता है, विद इन फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स हमारा कलर जो है वो उतर के वो येलो होने लग जाता है, वो येलो टोन में चला जाता है। तो एक चीज सबको बता दूं कि जो कलर्स हैं, ये कलर्स जो होते हैं ये सिंथेटिक कलर है, मेटेलिक तो है नहीं कि वो परमानेंट रहे और उसकी कोटिंग ना उतरे। सो जितना भी हम केमिकल वर्क, चाहे वो एक्सटेंसो करा रहे हैं, रिबॉन्ड करा रहे हैं, और इसके अलावा हम जी हाईलाइट्स करा रहे हैं, लो लाइट्स, वट जो भी आप लोग करा रहे हैं उसने निकलना होता है हर वॉश के बाद, उसने स्किपिंग तो करनी, क्योंकि ये सिंथेटिक कलर है, मेटेलिक नहीं है। सो उसमें करने का क्या काम होगा? करने का ये काम होगा कि आप सब जो केमिकल वर्क करते हैं या कराते हैं, और सैलून ऑनर्स को भी चाहिए, केमिकल के वर्क के साथ जो काम करते हैं उन्हें भी चाहिए कि अपने क्लाइंट्स को ये नो हाउ दें कि जब आप
वर्क कराते हैं, कम से कम आप पर्पल या ब्लू शैम्पू जो उनमें पिगमेंट काफी हाई पे हो, येलो पिगमेंट है, ऑरेंज पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है, उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें ये शैम्पू वीक में एक बार लाजमी करने पड़ते हैं। सो उससे क्या होता है कि जो अनवांटेड हमारे पिगमेंट्स होते हैं वो किल होते हैं और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन वो स्टे करती है। लेट्स सपोज किसी ने कराया ऐश कलर, किसी ने कराया गोल्ड कलर, ठीक हो गया, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन उसने करा ली। अब जो उसको मसला ये आ रहा है कि कुछ हफ्तों के बाद उसका हो गया जी कलर पीला, उसका कलर पीला होता होता अब जी बहुत उसका बुरा लग रहा है और वो क्लाइंट परेशान है कि अभी तो मैंने हजारों लगाए हैं, अब दोबारा मैं सैलून जाऊं। और इसमें एक चीज आप सबको एक रिक्वेस्ट भी साथ साथ करते जाऊंगी, या तो अपने वर्जन हेयर्स को ऐसे ही छोड़ दें, कुछ ना कराएं, ठीक हो गया। अगर वर्जन हेयर्स के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, उसको ट्रीटेड हेयर्स कर रहे हैं, उस पर केमिकल वर्क करा रहे हैं, तो सबसे एक रिक्वेस्ट है जिगरा रखें। फिर आपके बाल जो हैं वो पैसा मांगते हैं, वो ट्रीटमेंट्स मांगते हैं, उन्हें प्लेक्स ट्रीटमेंट्स चाहिए, उन्हें ओलाप्लेक्स चाहिए, उन्हें जी कैराटीन चाहिए, उनको आफ्टर केयर चाहिए, उनको ग्लोसिंग चाहिए होती है। सो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ भी अपना करवाते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस, तो मेक श्योर जिगरा हो कि मैंने आगे इन्वेस्ट करना है। ऐसे नहीं होता एक बार में आप ट्रांसफॉर्मेशन कराएं और वो ट्रांसफॉर्मेशन साल चले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाल जो हैं ये एक जिंदा चीज है, इसने बढ़ना भी है, इसकी काफी एक प्रोसीजर्स होते हैं। तो असल इशू तब आता है जब क्लाइंट एक बार हाईलाइट करा के फिर 2-2 साल बाद गायब और कहेंगे जी हेयर फॉल हो गया, ये हो गया। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपके ये इश्यूज होते हैं, या तो ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ या तो आफ्टर केयर ठीक नहीं कराई गई। ये हमारा एक और लेक्चर हो जाएगा, इसको जो है वो हम बाद में इसको रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। सो पहले आता है हमारा पिगमेंटेड शैम्पूज। सो इसमें क्या होगा कि जैसे बाल हमने ऐश पर्ल गोल्ड में करा लिए, उसमें क्या हुआ कि बाल हमारा अब येलो हो रहा है, तो हम इन शैम्पू के साथ अपने बालों को वॉश करेंगे। ठीक है, वॉशिंग के बाद ये होगा कि उसको अच्छे से क्लींस करेंगे बालों को ना, उसके साथ पूरे बालों को अच्छे से उससे मसाज दे देंगे, क्लींस कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको 5-10 मिनट का स्टे देंगे, देन इसको रिंस कर देंगे। ठीक होता है, इसमें शैम्पू होता है, ऐसे नहीं कि पहले शैम्पू करेंगे फिर इसको नहीं, इसी के साथ हम सारा रिंस कर देंगे, नीट कर देंगे। तो इससे होगा यूं कि जो अनवांटेड पिगमेंट्स आपके बालों में होंगे, इसमें आपका ब्लू शैम्पू भी होगा, वायलेट शैम्पू भी होगा। ठीक हो गया, जो आपका ब्लू शैम्पू होगा और जो वायलेट शैम्पू जो होगा वो आपके येलो को किल करेगा, और जो आपका ब्लू शैम्पू होगा वो आपके किल करेगा ऑरेंज को। ठीक हो गया, तो आप दोनों में से इजीली कोई भी जो पिगमेंट आपके बालों में होगा उसको किल करने के लिए ले सकते हैं। मेक श्योर कि इसको आपने डेली बेसिस पे नहीं लगाना, तो इससे पीएच लेवल डिस्टर्ब होगा। करना ही होगा कि आपने उसे 15 दिन में या 1 हफ्ते में एक बार लगाना होगा। इसके लिए आप अपने जो है वो टेक्निकल से पूछ लेंगे कि मुझे ये किस तरह से करना है। ठीक हो गया, तो पिगमेंटेड शैम्पूज इसीलिए यूज किए जाते हैं। जैसे अब देखिए सफेद कपड़ा है, उसको जब हम पहनते हैं अक्सर, जैसे देखिए ना बच्चे छोटे होते हैं उनके सफेद कपड़े हैं, पीले हो गए कुछ भी, तो क्या करती हैं माएँ, उसको नील लगा के क्या करती हैं, येलो को कट कर देती हैं। ऐसे होता है ना, कहती हैं कि, और एक चीज होती है बच्चे पूछते हैं कि ये है व्हाइट और इसमें हम नीला कलर क्यों डाल रहे हैं, तो यही रिस्पॉन्स होता है ना कि बेटा इससे क्या होगा, येलो किल हो जाएगा और हमारा जो कपड़ा है वो चमकता दमकता नजर आएगा। सेम इसी तरह बालों का काम है कि येलो पिगमेंट है तो उसको हम किल करेंगे, देन हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इनहैंस हो जाएगी। ठीक हो गया, अब आते हैं जी, चलिए जी अब हम बात करते हैं अपने सेमी परमानेंट कलर्स की तरफ। हमने पिगमेंटेड शैम्पूज को जो है वो बता दिया है। पिगमेंटेड शैम्पू बेसिकली क्या होते हैं, किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरीज हो, लाजमी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा जी। सेकंड आता है हमारा सेमी परमानेंट कलर्स। ये क्या है, सेमी परमानेंट कलर्स बेसिकली वो कलर्स हैं जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिलकर यूज नहीं किए जाते। इनका अपना ही एक क्रिएटर होता है, जिसमें मतलब हमारे पास एक ट्यूब हमें दी जाती है जिसको हमने डायरेक्ट अप्लाई करना होता है। उसमें हमने किसी भी किस्म का जो है वो अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स नहीं करना होता। इसका अपना क्रिएटर होता है जो कि वर्किंग करता है और अपने हमारे बालों को जो है वो डिपॉजिटिंग या कलरिंग का काम कर देता है। ठीक है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग कलर नहीं है। ये ऐसा है कि अगर इसको अप्लाई भी हम करते हैं तो ये 5-6 वॉशेस के बाद इसने निकल जाना होता है। और मैं रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कलर्स किस तरह के होते हैं, तो ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये सेमी परमानेंट कलर्स होते किस तरह के हैं। ये देखिए इस तरह के कलर्स होते हैं, इनमें हमने किसी भी किस्म का हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिक्स नहीं करना।
हमने इसी को लेना है, बाउल में डालना है, ब्रश के थ्रू डायरेक्ट हमने इसको अप्लाई कर देना होता है, दैट्स इट। तो ये सेमी परमानेंट कलर्स कहलाते हैं। इनकी जो है स्टे कितनी है, इनका स्टे है जी 5 to 6 वॉशेस। 5 to 6 वॉशेस के बाद इनका स्टे नहीं रहता, ये बालों से निकल जाते हैं। और एक चीज मेक श्योर करें, ऐसे नहीं होगा कि आप एक दिन में 2 बार वॉश करें और आप उसको 1 बार कंसीडर करें। अगर आपने एक दिन में 2 बार वॉश किए अपने हेयर्स तो वो 2 बार वॉश ही कंसीडर होंगे। सो इसमें जो है ये है, इनका स्टे कम होता है और ये भी जो है ग्लॉस के लिए या इसीलिए ही इस्तेमाल हो जाते हैं जी। अब हम बात करते हैं डेमी परमानेंट कलर्स की, कि डेमी परमानेंट कलर्स बेसिकली क्या होते हैं। डेमी परमानेंट कलर्स जो हैं वो सेमी परमानेंट कलर्स से थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, और परमानेंट कलर से जो है वो जरा हल्का है। क्लियर हो रही है बात। एक हमने बात की पिगमेंटेड शैम्पूज की, वो किस लिए यूज होते हैं। सेकंड हमने सेमी परमानेंट कलर्स, उसको मैंने दिखा भी दिया आप लोगों को। अब थर्ड है हमारा डेमी परमानेंट कलर्स। के डेमी परमानेंट कलर्स बेसिकली क्या होते हैं। जो डेमी परमानेंट कलर्स हैं ये सेमी परमानेंट से थोड़े से स्ट्रॉन्गर हैं और परमानेंट कलर से हल्के हैं। ठीक हो गया। ये भी जो है ये डिपॉजिटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्लॉस के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इनका अपना कोई क्रिएटर नहीं है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ही मिक्स होके अप्लाई होते हैं। और इसका जो स्टे है वो कितना है, इसका स्टे 1 माह तक होता है। और ये भी अच्छे टोनर हैं, अच्छा ग्लोस करते हैं, और बालों में जो है स्टे भी इनकी देखिए 1 माह तक तो इनकी स्टे भी है पड़ी। ठीक है, ये 1 माह तक इनकी स्टे है और ये बालों में जो है वो ग्लोसिंग का काम करते हैं। और एक चीज आप याद रखें कि जो ये हमारे डेमी परमानेंट कलर्स हैं इनसे ग्रे कवरेज नहीं होगी, जो मेन चीज है। कभी ऐसा ना हो कि आप इन कलर्स के साथ अपनी ग्रे कवरेज करें, तो ये ग्रे कवरेज नहीं कर सकते। ये सिर्फ जो है ये अच्छे टोनर्स हैं, अच्छा ग्लोस कर सकते हैं, बट ये ग्रे कवरेज नहीं करेंगे। स्टे इनका 1 मंथ का होगा। अब जी लास्ट में हम बात करते हैं अपने परमानेंट कलर्स पे आते हैं। परमानेंट कलर्स कौन से कलर हैं, इसकी बात मैंने आपको पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें भी मैंने परमानेंट कलर्स को काफी ज्यादा डिस्कस किया था। जब हम मेटालिक डाइज की बात कर रहे थे, सिंथेटिक की बात कर रहे थे, ऑक्सीडाइजेशन की जिस लेक्चर में हमने बात की है उसी लेक्चर में मैंने परमानेंट कलर्स को बड़ा ही डिस्कस किया है कि ये किस तरह के होते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, परमानेंट कलर्स क्या है, बेसिकली ये सिंथेटिक कलर्स होते हैं जो कि यूजुअली हम लोग सैलून्स में यूज कर रहे होते हैं, और इसकी वैरायटी बहुत ज्यादा है। हर ब्रांड ने एक ह्यूज रेंज बनाई हुई है कलर्स की, जिसको हम अपनी मर्जी से पसंद कर रहे होते हैं और अपनी मर्जी से डिपॉजिटिंग कर रहे होते हैं। और परमानेंट कलर्स जो होते हैं ये भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ यूज होते हैं, और ऑक्सीडाइजेशन का अमल भी होता है, ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं। और उसके अलावा जी आप ये देख लेना कि जो ये परमानेंट कलर्स हैं ग्रे कवरेज के लिए हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। ये हमारे बालों में बड़ी अच्छी ग्रे कवरेज करते हैं। ये फर्दर हम पढ़ेंगे कि कवरेज किन किन कलर्स के साथ होगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कवरेज करते हैं। इनका स्टे जो है वो सेमी और डेमी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये 6 मंथ तक, जब हम डीकलरेशन की बात कर रहे होते हैं या हम डायरेक्ट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, तो इनके स्टे आउटस्टैंडिंग होते हैं और एक अच्छी रेंज मौजूद है हर ब्रांड ने। वी आर क्यून यूजर, सो उसमें भी एक वाइड रेंज मौजूद है जिसमें हम अपने जो है वो क्लाइंट की विश के अकॉर्डिंग उनको परमानेंट कलर्स की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस उन्हें अचीव करा देते हैं। जो ये परमानेंट कलर्स हैं इनमें ऐसी सलाहियत मौजूद होती है कि जो ये बाल के नेचुरल पिगमेंट जो जिसे हम मेलानिन कहते हैं, जिसके बारे में डिटेल्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ ली है, समझ ली है, और होप सो कि आप लोगों ने जरूर नोट्स भी बना लिए होंगे। ये बाल की जो नेचुरल पिगमेंट मेलानिन होता है उसके अंदर जाके, ठीक है, इसके अंदर इतनी सलाहियत है कि उसके अंदर जाके उस पिगमेंट को या तो लाइटर में करेगा या तो डार्कर में, जिस हिसाब से हमने उसमें कलर डिपॉजिट किया होगा, जो हमने उसके साथ वर्किंग की होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो डार्कर में भी जा सकता है और लाइटर में भी उसको लेके जा सकता है। सो ये डिपॉजिटिंग बहुत आउटस्टैंडिंग करते हैं हमारे परमानेंट कलर्स। सो जो ये परमानेंट कलर्स है इनको ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले कलर्स होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन कलर्स को हम किस तरह यूज करेंगे। सो इस चीज में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को इजीली आप लोग इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आप जिस भी ब्रांड के यूजर हैं उन्हीं ब्रांड की जब आप एक ट्यूब लेंगे तो ट्यूब के ऊपर उसकी लिखा हुआ होगा कि हमने उसको कितना यूज करना है, किस रेशियो से यूज करना है। यूजली जो क्यून देता है 1:1 की रेशियो से होता है, 1:2 डायरेक्ट लिफ्टिंग में 1:2 की रेशियो में होता है।
जिसमें 30-40 के साथ हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अक्सर मैं अब आपको बताती हूँ कि जितने भी ब्रांड्स हैं, चाहे वो लॉरियल है, चाहे वो क्यून है, वो कोई भी ब्रांड्स हैं आपके, उसमें जिस तरह के ब्रांड्स आप यूज़ करते हैं, सो एक बहुत बड़ी रेंज है ब्रांड्स की ना। सो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, होप्सो की नज़र भी आ रहा होगा, हमारा मार्कर भी थोड़ा बेचारा कमज़ोर हो गया। और इसमें देखिए ना 1:1 की रेशो होती है, जिसका 1:1 रेशो क्या मतलब है, आप लोग आंसर दें कमेंट सेक्शन में। 1:1 का मतलब है अगर हमारी 60 ml की ट्यूब है, ओके 60 ml की ट्यूब है, तो हमने जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है वो भी 60 ml। 1:1 का मतलब 60 ml ट्यूब, तो 60 ml ही हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। क्लियर। नेक्स्ट आएगी रेशियो हमारी 1:1.5। इज दैट क्लियर। उसका क्या होगा, 1:1.5 का मतलब अगर 60 ml की हमारी ट्यूब होगी और 90 ml हमारा जो होगा वो डिवेलपर होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है 1:1.5। अगर 60 ml की हमारी ट्यूब है, ये 60 ml की हमने ट्यूब डाल दी पूरी, उसमें अब हमने 90 ml के डालना है अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये चीज याद रखा करें, मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। देखिए इसके लिए हमें खुद से कुछ नहीं करना, कंपनी खुद ही बता देती है कि हमने इस पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मिक्सिंग कितनी करनी है। इसमें हमें कोई मसले की जरूरत नहीं है कि किससे पूछूं, क्या करूं। आप अपने कलर की बॉक्स में उसी में देखें, जो भी हिसाब हो उसी हिसाब से आप जो है वो अपनी मिक्सिंग कर दें। थर्ड आएगी जी आप लोगों की 1:2, यही रेशियो होती है, इसके अलावा और कोई रेशियो नहीं होती। इन तीनों रेशियो में से जिस भी ब्रांड में आप काम करते हैं, इन तीनों रेशियो में से एक रेशियो होगी, 1:1, 1:1.5 और 1:2। 1:2 बहुत सिंपल है, 60 ml ट्यूब, 60 का डबल करें आप 120। 60 ml की हमारी अगर ट्यूब है, उस ट्यूब को हमने डाल दिया, क्लियर हो गया। उसको अच्छे से मिक्स, पहले हमेशा ट्यूब को मिक्स किया करें। तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस में मैं आप लोगों के साथ खपती रहती हूँ कि खुदारा पहले अच्छे से मिक्सिंग करें। फिर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं हमारी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी नहीं होती, क्यों नहीं हो रही। तो ये छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स होती हैं, इनको आप लोग इग्नोर ना किया करें। छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करते, इन छोटी छोटी टिप्स के साथ ही तो मिलकर एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हम जो है वो अचीव करते हैं। अच्छे से कलर को मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा करके अपना जो है वो डेवलपर डालना होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 60 ml में क्या होगा, 60 ml ट्यूब है और 120 ml हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद फिर हम उसे अप्लाई कर देंगे। ये वाला जो है तरीका होता है हमारा अक्सर डायरेक्ट लिफ्टर्स में, तो उसमें ये वाला क्यून में हमारा डायरेक्ट लिफ्टर्स में होता है और 1:1 की रेशो से हम लोग जो है वो अपना मटेरियल तैयार कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से है कि आप जो ट्यूब तैयार करेंगी, जो कलर तैयार करेंगी, वो होगा इस तरह से तैयार। आप लोगों को इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, इंशाल्लाह इजीली आप लोग बना लेंगे। सो इस लेक्चर में आज के लेक्चर नंबर 7 में आपको किसी भी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है और हमें जो है वो अपनी क्यूरीज देनी है इंशाल्लाह। अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला होगा तो दोबारा वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज आपको कमेंट में ही हम रिप्लाई दे देंगे। सो अच्छे से कोशिश करें, नोट्स भी बनाएं और वीडियो को तवज्जो से देखा करें ताकि आप लोगों की कोई भी चीज़ मिस ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी यकीन करें, बड़ी मुश्किलों से बड़ा टाइम निकाल के आप लोगों के साथ जो है ये हमने शेयर करने होते हैं लेक्चर्स। और ठीक हो गया, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और लेक्चर को देखते जाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, चैनल को बहुत मेहनत लगती है। और ख्याल रखिएगा अपना, हमें भी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, हमारी ब्लश एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी स्टूडियो की पूरी टीम को याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में। अपना भी ख्याल करिएगा और हमें भी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।